नमस्ते, मैं आयुष कौर एज अ पार्ट ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ AIML एंड DS। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर हितेश काग सर। सो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ AIML एंड DS। सो सर, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हम करियर की स्टार्टिंग बैचलर ऑफ साइंस से क्यों करें। देखिए, बैचलर ऑफ साइंस मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में AIML एंड AIDS दो स्पेशलाइजेशन में स्टार्ट करी है। इसमें जो स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने नॉन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स लिए हैं, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक मेन बेनिफिट है। दूसरी चीज़ यह है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए AIML में और DS में, उन बच्चों के लिए ये कोर्स जो है वो परफेक्ट फिट है। जैसे आपने बताया कि पहले ये डिग्री 3 इयर्स की होती थी, बट अभी 4 इयर्स में भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो आप थोड़ा डिफरेंस बताएंगे इसमें, क्या अपडेशन लाए हैं, क्या पॉलिसी अपडेट हुई हैं, क्या बच्चा कुछ अदर पढ़ रहा है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये डिग्री जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 4 साल के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी 3 साल में चला रही है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ये डिग्री 4 साल के लिए प्रोवाइड कर रही है। उसके बेनिफिट्स ये है कि पहले साल में जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है फर्स्ट ईयर में, और जो गैप होता है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को, वो फुलफ़िल करने में हमको हेल्प मिलती है। इसके अलावा इसका मेन फोकस जो है वो रिसर्च फाउंडेशन पे है कि 4 साल की डिग्री में स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च स्किल बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमारे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स है, इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट है। इसके अलावा ट्रेनिंग, इंटर्नशिप पर भी फोकस किया गया है, इसलिए इस डिग्री को 4 साल में एक्सटेंड किया गया है, सो दैट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बेनिफिट उठाते थे बीटेक में, वही बेनिफिट जो है वो BS स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है इसके अंदर। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी 2 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, फर्स्ट BS AIML एंड सेकंड BS AIDS। सो बहुत सारे बच्चे जब एडमिशन टाइम पे एडमिशन लेंगे तो उनकी क्वेरीज होती हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, अदर स्पेशलाइजेशन में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आप थोड़ा डिफरेंशिएट बताएंगे। जी, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो 2 स्पेशलाइजेशन BS में प्रोवाइड करती है। एक है AIML और दूसरा है AIDS। दोनों ही स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हो कि AI के हैं, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। मे बी 10 से 12 सब्जेक्ट इसमें डिफरेंस होंगे, बट मेन डिफरेंसेस क्या रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। AIML के अंदर मेनली अपना फोकस जो होता है वो एल्गोरिथम्स पे होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग मॉडल्स, कंप्यूटर विज़न, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे फोकस एरियाज़ है ML के अंदर। लेकिन जब मैं DS की बात करता हूँ, मीन्स डेटा साइंस की बात करता हूँ, तो इस पर जो मेन फोकस होता है वो डेटा पे होता है। मेनली सब्जेक्ट्स इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, डेटा एनालिटिक्स कैसे परफॉर्म करें, मींस जो प्रीवियस पुराना डेटा है उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस होता है। इसके अलावा ML की बात करूँ, AIML की बात करूँ मैं अगर, तो AIML में जो टूल्स यूज़ होते हैं मेनली पाइथन प्रोग्रामिंग है, क्योंकि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड अदर सपोर्टिंग डीप लर्निंग फ्रेमवर्क लाइक टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये सब यूज़ करके बनाते हैं, तो उसमें स्पेशलाइजेशन उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो डेटा साइंस में मेनली विजुअलाइजेशन टूल्स पे ज़्यादा फोकस होता है, और टूल्स जैसे टेबल्यू, पावर BI, इनका यूज़ करके हम कैसे विजुलाइज करें और कैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकें, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। सर, जैसे पेरेंट्स के और बच्चे के डाउट होते हैं थ्रू आउट द डिग्री, अगर हमको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हम इंटर्नशिप कौन से ईयर से कर सकते हैं, कौन से सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। देन अनदर डाउट होता है प्लेसमेंट कैंपस का, प्लेसमेंट में क्या आपका सिनेरियो है, कितनी कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट कैसा होता है। देखिए, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए इंटर्नशिप की जो बात करी, हम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो किसी कंपनी में जाके लाइव वर्क कर सकें। तो इसके लिए हम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स भी हम इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स बच्चे जो है प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो कंपनीज आती है उसमें वो एलिजिबल हो पाते हैं। तो BS AIML और BS AIDS के जो बच्चे हैं उनको वो जो नॉलेज बीटेक वाले लेते हैं वही नॉलेज इनको भी प्रोवाइड होगा, और वही उसी काइंड की कंपनीज जो है
वो ये जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट इसमें उठा सकते हैं। सर जैसे अभी एडमिशन टाइम है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, तो आपका कोई पर्सनल सजेशन बच्चों के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में? तो मैं इसके लिए ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो किसी कारण से नॉन टेक्निकल में जाना चाहते थे बट उनका जो है किसी भी रीज़न से चेंज हो गया है माइंड, या फिर उनको अब परस्यू करना है टेक्निकल डिग्री, तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इन कोर्सेस में एडमिशन लेके वही एक्सपोज़र पा सकते हैं जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स पाते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाले पाते हैं। तो एक तरीके से वो टेक्निकल डिग्री मिल रही है उनको, और वही बेनिफिट्स जो बीटेक वाले अवेल करते हैं वही बेनिफिट्स यहाँ पर उनको मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बहुत सारे बच्चों एंड पेरेंट्स का डाउट क्लियर हुआ होगा, और अगर किसी को डाउट है तो आप हमारे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर।